वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, एएनएम की जो प्रवेश विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। 26 दिसंबर उसका अंतिम तिथि है। जो भी एएनएम के लिए आवेदन करना चाहते हैं कोर्स करने के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन है। आपके जिले के संबंधित सीएमएचओ को ऑफलाइन आवेदन सबमिट करवाना है। 26 दिसंबर अंतिम तिथि है। अभी जीएनएम के लिए भी विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। उसके बारे में हम देखेंगे। एक कंफ्यूजन है आप लोगों का। अभी देखिए 19 नवंबर 2024 को आईएनसी द्वारा, देखिए एक ऑर्डर आपने देखा होगा, ये आईएनसी का 19 नवंबर 2024 को आईएनसी ने एक जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि एएनएम टू जीएनएम के लिए 2 ईयर ब्रीज प्रोग्राम रेगुलेशन। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपका थोड़ा कंफ्यूजन है वो क्लियर करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं जीएनएम के बारे में। जो जीएनएम का एडमिशंस प्रोसेस स्टार्ट किया है उसके बारे में ये नोटिफिकेशन जारी किया है। विस्तृत विज्ञप्ति और जो है संक्षिप्त विज्ञप्ति दोनों जारी कर दी गई। जीएनएम प्रवेश के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ में आपको जीएनएम ब्रीज प्रोग्राम क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा क्लियर कर देंगे। जीएनएम जो है क्या इस विज्ञप्ति में होने वाला है या कैसे होने वाला है उसके बारे में देखिए। अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया है राजकीय तथा निजी क्षेत्र में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है राजस्थान के और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं नर्सिंग स्कूल्स हैं उनमें 2024 और 25 सत्र हेतु जो है जीएनएम प्रवेश हेतु जो भी कैंडिडेट जीएनएम में आवेदन करना चाहते हैं, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं और एएनएम में केवल फीमेल ही आवेदन करती हैं। तो यहाँ पे जो है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी 3 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है, यानी कि 3 साल का जीएनएम कोर्स जो भी महिला पुरुष से करना चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपके 27 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं जो कि 10 जनवरी 2025 तक चलेंगे। देखिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को 220 रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 110 रुपए की फीस ई मित्र या सीएससी नेटवर्क से जमा करवाना अनिवार्य है। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन करने की फीस है। शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं। कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं? जीएनएम कोर्स करने के लिए मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में आईएनसी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 होगी, यानी कि 12वीं पास कोई भी कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी संकाय से हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी संकाय से हो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक्सपेक्ट एग्रीकल्चर सभी कर सकते हैं, है ना। जीव विज्ञान वर्ग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर किसी का 12th में है तो ऐसे कैंडिडेट को इसमें प्राथमिकता मिलती है। ठीक है, प्रायोरिटी पहले उनको दी जाएगी, उसके बाद बाकी संकाय वालों को। यदि जीव विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो अन्य विषय वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश उसी जाति वर्ग में विचार किया जाएगा। ठीक है, तो पहला जो प्रायोरिटी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों को मिलेगी, उसके बाद बाकी को मिलेगी, लेकिन आवेदन सभी कर सकते हैं। सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग एमबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को 40% तथा न्यूनतम तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। हालांकि जो मेरिट है वो परसेंटेज के बेस पे बनती है, लेकिन मिनिमम इतने परसेंटेज तो आपके पास होने चाहिए। आयु की हम बात करें तो 31 दिसंबर 2024 को आधार मानकर मिनिमम 17 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष, यानी कि मैक्सिमम 28 वर्ष हुई हो या मिनिमम 17 हो, इसके बीच वाले कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। मैं पुरुषों की बात करता हूँ। तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 34 वर्ष महिला कैंडिडेट है तो उनके लिए हाईएस्ट जो अधिकतम आयु सीमा है वो 34 वर्ष रखी गई है और पुरुषों के लिए अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 28 वर्ष के लिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी होगी, यानी कि नियमानुसार जो भी छूट मिलती है कैटेगरी को वो आपको यहाँ पे मिलने वाली। विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक, जो स्थायी कार्मिक है जो ऑलरेडी जॉब में है, अभ्यर्थी को अधिकतम आयु 35 वर्ष की होगी तथा स्थायी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम, यानी कि ऐसे कार्मिक जो एएनएम नहीं है, चाहे कोई भी कैंडिडेट है जो जीएनएम करना चाह रहे हैं जो गवर्नमेंट के स्थायी कार्मिक हैं, उनकी आयु मैक्सिमम 35 वर्ष इसमें एलिजिबल रहेगी। और ऐसी एएनएम जो एएनएम है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको 40 वर्ष की सीमा हो गई है, फिर भी उनको इसमें कोर्स करने की अनुमति प्रदान की गई है एएनएम के लिए।
देखिए अभी जो नवनियुक्त एएनएम है उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। मैं नवनियुक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं उन एएनएम की बात कर रहा हूँ जो पहले से लगे हुए हैं। कुछ नियम्स होते हैं, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। देखिए विभागीय कोटे में प्रशिक्षण के लिए चयनित महिला स्वास्थ्य अगर किसी एएनएम का इसमें नंबर आ जाता है तो अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को राजस्थान सेवा नियम 1958 और जो संशोधित नियम है उसमें अध्ययन अवकाश देय होगा, यानी कि आपको अध्ययन अवकाश मिल जाएगा केवल एएनएम को। और बाकी कैंडिडेट हैं उन कार्मिकों को जो उपार्जित या अर्धवैतनिक अवकाश, असाधारण अवकाश या ईयूएल स्वीकृत कराना होगा तो उनको ये कोर्स करने की अनुमति मिलेगी। अन्य सामान्य जानकारी हम बात करें, देखिए 3 वर्ष का कोर्स है। एक आपका कंफ्यूजन है जो अभी ब्रिज कोर्स को लेके, वो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है 3 वर्ष के कोर्स में। और जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्य स्थायी कार्मिकों के लिए भी 3 वर्ष ही है, यानी कि ऐसे कार्मिक जो स्थायी कार्मिक है उनको भी यहाँ पे 3 साल का ही कोर्स करना होगा। और जो एएनएम कैंडिडेट है, अगर मैं एएनएम की बात करूं तो उनको भी 3 साल का ही कोर्स करना होगा, उनको यहाँ पे 6 माह की इंटर्नशिप की छूट भी नहीं दी गई है। यानी कि कहने का मतलब है कि एएनएम कैंडिडेट भी अगर जीएनएम करते हैं तो उनको भी 3 वर्ष ही कोर्स करना रहेगा। तो सर ये जो जीएनएम ब्रिज प्रोग्राम का नोटिफिकेशन जारी किया था ये क्या है? देखिए आईएनसी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है 19 नवंबर 2024 को, ये देखिए एक आप यहाँ पे लिखा हुआ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ एएनएम टू जीएनएम 2 ईयर ब्रीज प्रोग्राम रेगुलेशन 2024। आईएनसी ने 83 पेज का एक ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया है। जनरल पब्लिक इज हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज ड्राफ्ट एएनएम टू जीएनएम 2 ईयर ब्रीज प्रोग्राम रेगुलेशन। ये 2 साल का एक प्रोग्राम रेगुलेशन होगा। ये ऑर्डिनेंस पास होने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अभी गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो एएनएम कैंडिडेट है, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे नहीं है, चाहे सिंपल कैसे भी है, ऐसा नहीं कि जिन्होंने एएनएम करने के बाद आप स्थायी नौकरी में लग गए हैं उनके लिए है, ऐसा नहीं। उनके लिए ये है कि आप आपका जो है क्वालिफिकेशन अपग्रेड कराने के लिए जीएनएम कर सकते हैं, लेकिन जो जीएनएम ब्रीज प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा वो नॉर्मल एएनएम जो की हुई है जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी होगा। तो ये ब्रीज प्रोग्राम रहेगा 2 ईयर का, इसका अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। गजट नोटिफिकेशन अभी पास होने दीजिए, उसके बाद अभी ड्राफ्ट दिया है कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या चीजें रहेगी, किस प्रकार से थ्योरी प्रैक्टिकल होगा, वो सारा एक जो है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आईएनसी ने तैयार किया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो जीएनएम की प्रवेश प्रक्रिया अभी की जा रही है इसमें आप 2 वर्ष का जीएनएम नहीं कर सकते हैं। ये खाली वही प्रोसेस है जो पहले चली हुई आ रही है। आप लोगों के लिए एक जीएनएम का ब्रीज प्रोग्राम तैयार किया गया है, यानी कि अब एएनएम 2 साल का जीएनएम कर सकती है ब्रीज प्रोग्राम करके, ठीक है। उसका ऑर्डिनेंस अब पास होगा, नया नोटिफिकेशन आएगा और जो भी ऑलरेडी पहले से जीएनएम के स्कूल्स है, जीएनएम के कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनको इसकी मान्यता लेनी रहेगी। जो नए रहेंगे उनके लिए भी रहेगा और पुराने कॉलेजेस को भी रहेगा। उन कॉलेजेस में आपके जीएनएम का ब्रीज प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि अब एएनएम भी पीएचडी तक प्रोसेस में जा सकती है। यानी कि जीएनएम 2 साल का हो जाएगा, फिर आप पोस्ट बेसिक बीएससी कर सकते हैं, उसके बाद एमएससी कर सकते हैं, फिर पीएचडी कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो प्रवेश प्रक्रिया चल रही है इसके लिए नहीं है, तो आप लोग ये टेंशन ना लें कि सर अभी हम लोग कैसे कर पाएंगे। और नए जो है उनके लिए आगे हम बात करूंगा। देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो एक लिस्ट दी गई उसके अनुसार ये रहना चाहिए। प्रशिक्षण हेतु महिला और पुरुष अभ्यर्थियों का चयन 80-20 के अनुपात में रहेगा, पहले से भी यही है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। देखिए आवेदन पत्र जो आप फिल कर रहे हैं, अब देखिए आपका गवर्नमेंट में नंबर आ जाएगा या प्राइवेट में आएगा, इसके लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना, एक ही फॉर्म भरा जाएगा। राजकीय नर्सिंग स्कूल एवं निजी स्कूल में संचालित निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग हेतु 500 रुपए, जब काउंसलिंग होगी उसके लिए आप 500 रुपए का आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना रहेगा। इसके लिए बाद में बात करेंगे, जब काउंसलिंग रहेगा उसका आपको रसीद संभाल के रखना है। ऑनलाइन काउंसलिंग से पूर्व आपको स्कैन करके अपलोड करना रहेगा। अभ्यर्थी को देखिए हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब, और सत्र लगभग जनवरी माह की बता रहे हैं, लेकिन जनवरी में तो क्या स्टार्ट हो पाएगा, जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा आपका ये। काउंसलिंग की बात करें तो राजकीय सेवा में कार्यरत नियमित स्थायी विभागीय कर्मचारी को राजकीय काउंसलिंग के माध्यम से ही प्रशिक्षण केंद्र आवंटन किया जाएगा। और जो भी जीएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम है तो राज्य की समस्त राजकीय निजी नर्सिंग संस्थानों में 100% छात्र आवंटन राज्य सरकार द्वारा, यानी कि कोई भी प्राइवेट से एडमिशन अलग से नहीं होगा। जितने भी एडमिशन होंगे सारे गवर्नमेंट के थ्रू
जो है काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन्स होंगे, चाहे वो राजकीय स्कूल्स हो या फिर प्राइवेट हो। फर्स्ट काउंसलिंग जब करवाई जाएगी, आपको देखिए आवेदन पत्र में जो आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे वो सही से फिल कीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन उसी मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। बाकी जो है शैक्षणिक अंक तालिकाएं आपकी सत्यापित होने के बाद आपको वापस मिल जाएगी। विभागीय सेवारत कर्मचारी की मैं बात कर लेता हूं। देखिए अभी जो उच्च अध्ययन करने के लिए जो इच्छुक कर्मचारी हैं वो आवेदन करना चाह रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विभागीय कर्मचारी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई एएनएम कैंडिडेट है, देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, एएनएम है, जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में एएनएम है, नवनियुक्त की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो एएनएम है ऑलरेडी पहले से काम कर रही है वो जीएनएम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए 40 वर्ष है। जो नवनियुक्त है उनके लिए भी मैक्सिमम आयु 40 वर्ष है। लेकिन नवनियुक्त जो कार्मिक है उनको देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्थायी कर्मचारी के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण हो गई हो, है ना, आपकी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होगी तभी आप जीएनएम कर पाएंगे। जो नवनियुक्त हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें संविदा सेवाओं की गणना नहीं की जाएगी, आपको अभी से गिनना रहेगा। चयनित होने पर विभागीय महिला स्वास्थ्य कर्मचारी को राज्य सेवा नियम के अनुसार आपको नियमित अध्ययन दे होगा। और जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है या यूटीबी कार्मिक है, समेकित है, फिक्स पेड पे है, अस्थायी तौर पर कार्यरत कर्मचारी है, उनको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। संविदा तौर पर अस्थायी तौर पर की गई सेवाओं को नियमित स्थायी सेवा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण नहीं की है, इस प्रशिक्षण हेतु आवेदन करते हैं तो विभागीय कोटे का आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अभी जो नवनियुक्त एएनएम है वो अगर जीएनएम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ब्रिज कोर्स का आप इंतजार करें। ब्रिज कोर्स में हो सकता है मैं भी कोई नियम आपके लिए आ जाए, बाकी जीएनएम करने के लिए आपको 5 साल इंतजार करना रहेगा, क्योंकि अब आप सरकारी मुलाजिम हो चुके हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलने वाली है, वो सारी इसमें आप देख लीजिएगा। बाकी आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क जैसा कि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ई मित्र के माध्यम से SC/ST को 110 रुपए और ओबीसी सामान्य AWS जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 220 रुपए का आवेदन फॉर्म फिल करने के लिए आपको पेमेंट करना है। आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, जो 10 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो है सिग्नेचर आपके होने चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जन्म तिथि के लिए आपका 10वीं का अंक तालिका अपलोड होगा, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी अपलोड होगा। निःशक्त जन अगर कोई है तो मेडिकल बोर्ड से जारी निःशक्त का प्रमाण पत्र लगेगा, और कोई भी नियमित कार्मिक है तो उनका जो प्रपत्र से है NOC वो आपको यहाँ पे सबमिट करना रहेगा। बाकी हार्ड कॉपी आप सबमिट जो है आपके पास संभाल के रखें। फीस की बात करें सर, फीस क्या लगने वाली है, तो फीस देखिए निजी क्षेत्र में संचालित अगर आपका प्राइवेट जो कॉलेजेस है उसमें नंबर आता है तो उसके लिए आपको 66,000 रुपए आपको वार्षिक देना रहेगा। अगर छात्रावास की बात करें तो छात्रावास अगर वहाँ अवेलेबल है तो सिंगल बेडेड अगर आप लेते हैं तो 18,000 रुपये अधिकतम, और डबल बेडेड लेते हैं तो 14,400 रुपये अधिकतम, और ट्रिपल बेडेड लेते हैं तो 12,000 रुपये अधिकतम आपको वहां पे निर्धारित किया गया है, ये आपको देना रहेगा। फीस की बात कर लेते हैं, फीस क्या रहेगी जब आपका इसमें नंबर आ जाता है। देखिए प्राइवेट स्कूल्स के लिए 66,000 रुपये फीस है, अगर आपका गवर्नमेंट में नंबर आता है तो बॉयज कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो 10,500 रुपये आपको टोटल फीस देना रहेगा। बाकी SC, ST, MBC, EWS नॉन क्रिमिनल के OBC एंड फीमेल कैंडिडेट जो है उनको जो है 4,200 रुपये पे करना रहेगा। तो ये गवर्नमेंट की फीस है, अगर आपका गवर्नमेंट में नंबर आता है तो उसमें आपको ये फीस पे करनी है। तो फीस क्लियर हो गया है, आपका आवेदन आप ऑनलाइन कर पाएंगे ई मित्र के थ्रू, या अगर आप खुद स्वयं भर सकते हैं तो आप स्वयं एक बार देख लीजिएगा किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये जीएनएम का है विस्तृत विज्ञप्ति। बाकी जीएनएम प्रोग्राम जो ब्रिज कोर्स है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि आपको करना क्या है। ये जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया है जीएनएम कोर्स करने के लिए, इसमें आप एएनएम को कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। ये एक अलग से प्रोग्राम है जिसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार किया अभी तक, अभी गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब गैजेट पास हो जाएगा तब जो है जीएनएम 2 ईयर का ब्रीज प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, जो जिसके रूल्स रेगुलेशन बाद में अभी इसमें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में डाल दिए गए हैं। तो जो एएनएम जीएनएम करना चाह रहे हैं 2 साल का, उसको अभी आपको वेट करना पड़ेगा। जब गैजेट नोटिफिकेशन पारित हो जाएगा तो ये ब्रीज नोटिफिकेशन आपके लिए आ जाएगा। इस जीएनएम के करने के लिए तो आपको 3 साल देना ही पड़ेगा।